हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 3। वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उससे पहले हम जो वर्ड पार्लियामेंट है उसकी डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ पार्लियामेंट। तो द वर्ड पार्लियामेंट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ब पार्लर, और पार्लर मीन्स क्या होता है, विच मीन्स टू स्पीक, यानी कि बोलना, जहाँ पर बोला जाता है। एंड द ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल टू टॉक अबाउट लॉज एंड इश्यूज़, और जहाँ लोग असेंबल होते हो यानी कि इकट्ठे होते हो, किसके लिए, लॉज बनाने के लिए इकट्ठे होते हो, और अदर जो इश्यूज़ है उनको डिस्कस करने के लिए इकट्ठे होते हो, वो स्थान क्या है, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के अंदर कौन होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो। अब रिप्रेजेंटेटिव कौन, यानी कि जिनको हमने वोट के द्वारा इलेक्ट किया है। इज़ इट क्लियर। तो अब यहाँ आपको पता हो गया कि पार्लियामेंट क्या है। पार्लियामेंट्स के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सिटिंग करते हैं, और वो पार्लियामेंट के जो मेंबर वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और वो देश के लिए क्या लेते हैं, डिसीज़न लेते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं। इज़ इट क्लियर। तो यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। इस चैप्टर के अंदर हम रोल ऑफ पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वी विल स्टडी अबाउट द रोल ऑफ पार्लियामेंट, एंड वी विल स्टडी अबाउट द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर। We in India pride ourselves on being a democracy. We in India pride ourselves, यानी कि हम इंडिया के अंदर क्या महसूस करते हैं, गर्व करते हैं, गर्व महसूस करते हैं इंडिया के अंदर, या हम इंडिया के अंदर इंडिया पर गर्व करते हैं। क्यों, क्योंकि इंडिया एक कैसा कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि इंडिया के अंदर क्या है, डेमोक्रेसी है। Here we will try and understand the relation between the ideas of participation in decision making and the need for all democratic governments to have the consent of their citizen. यहाँ पर हम किस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, द रिलेशन बिटवीन द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग। किस रिलेशंस के बारे में, यानी कि पार्टिसिपेशंस डिसीज़न के अंदर जो लोगों का पार्टिसिपेशंस है उसके बारे में, और जो डिसीज़न जो हम लेते हैं उसके बारे में, यानी कि लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, और कैसे डिसीज़न लेते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को बनाने के लिए। लोगों की कंसेंट जो है वो इसके अंदर बहुत ही ज़रूरी होती है, यानी कि जितने भी जो सिटीज़न हैं उनकी जो सहमति है, जितने भी जो डिसीजंस लिए जाते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर, उसमें लोगों की जो कंसेंट है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसके द्वारा बनाई जाती हैं, हम सिटीजन्स के द्वारा। इज़ इट क्लियर। यानी कि यहाँ पर हम ये देखेंगे कि लोग अपने जो पार्टिसिपेशंस है वो कैसे करते हैं, यानी कि अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको इलेक्ट करके। इज़ इट क्लियर। इट इज़ दीज एलिमेंट्स दैट टुगेदर मेक अस ए डेमोक्रेसी, एंड दिस इज़ बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पार्लियामेंट। और ये ही जो एलिमेंट्स हैं वो एक जो कंट्री है उसको क्या बनाते हैं, डेमोक्रेसी बनाते हैं उसके अंदर। और ये ही एक बेस्ट एक्सप्रेस है पार्लियामेंट जो इंस्टीट्यूशंस है उसको एक्सप्रेस करने का, यानी कि डिसीजन मेकिंग में जो लोगों की भागीदारी है वो ही सबसे बेस्ट एक्सप्रेस है पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट जो इंस्टीट्यूशन है उसको व्यक्त करने का। इज़ इट क्लियर। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू सी हाउ द पार्लियामेंट एनेबल्स सिटीजन ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि कैसे पार्लियामेंट के अंदर जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है वो डिसीज़न मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और कैसे गवर्नमेंट जो है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर वही लोग सिटिंग करते हैं जो हमारे द्वारा इलेक्ट होते हैं,
और वो किस तरीके से अपनी भागीदारी इसमें निभाते हैं, दस मेकिंग इट द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और इस प्रकार से ये सबसे इम्पोर्टेंट सिंबल है इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर एंड ए की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे संविधान का एक मुख्य तत्व या मुख्य विशेषता है। यानी कि पार्लियामेंट का जो सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो कौन है, वी जो इंडियंस हैं यानी कि हम लोग। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट में देखें, वाई शुड पीपल डिसाइड। अब यहाँ देखते हैं कि जो पीपल है वो डिसाइड क्यों करते हैं, यानी कि वी, क्योंकि आपने देखा कि वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव एंड द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट। आपने देखा कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं और हमारे द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। इज इट क्लियर? वाई शुड पीपल डिसाइड। India, as we know, became independent on 15 August 1947. Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. इंडिया जैसा कि आप जानते हो कब इंडिपेंडेंट हुआ, 15 अगस्त 1947 में। अब इंडिया को इंडिपेंडेंट होने में लंबा टाइम लगा, यानी कि लॉन्ग डिफ़िकल्ट स्ट्रगल के बाद जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंडिया एक ही दिन में इंडिपेंडेंट हो गया हो या कुछ टाइम के अंदर ही। इसके अंदर इंडिया को इंडिपेंडेंट होने में लगभग 90 ईयर्स लगे। मैनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, यानी कि बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड के जो लोग थे उन्होंने इसमें भाग लिया। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड ज्वाइन द स्ट्रगल एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ फ्रीडम। और वो कौन से आइडिया से इंस्पायर्ड थे, ये जो लोग थे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि आज़ादी, समानता और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशंस के आइडिया से ये इंस्पायर्ड थे। अंडर कॉलोनियल रूल द पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कॉलोनियल रूल्स का मीन्स होता है ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंदर पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के फियर से रह रहे थे, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के डर की वजह से लोग जीवन यापन कर रहे थे। एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजन, और बहुत सारे ऐसे डिसीजंस थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते थे उनसे एग्री नहीं होते थे लोग। बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजन। लेकिन उन्हें ऐसा लगता था अगर वो इन डिसीजंस की क्रिटिसाइज करते हैं तो उन्हें काफ़ी खतरों का सामना करना पड़ेगा। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन, लेकिन जो फ्रीडम मूवमेंट था उसने इस सिचुएशन को बदल दिया। द नेशनलिस्ट बिकेम टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जो राष्ट्रवादी जो थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओपनली क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। एंड मेक डिमांड्स, और उन्होंने डिमांड कर दी। एज फार बैक एज 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर इन द लेजिस्लेटिव। और 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि एक पार्टी थी उसने इस चीज़ की डिमांड कर दी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए विद ए राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चन, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो इंडियंस हैं उनको भी अधिकार मिलना चाहिए कि वो बजट के ऊपर डिस्कस कर सके, और जो भी कोई अगर उनके हित में जो कार्य नहीं किए जा रहे हैं उनके लिए वो सवाल उठा सके। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1909 के अंदर, और उसके अंदर कुछ इलेक्टेड हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे उनको अलाउ किया गया, यानी कि हमारे द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव भी अब गवर्नमेंट जो बनी थी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते थे। वाइल दीज अर्ली लेजिस्लेचर अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर इन रिस्पॉन्स to the growing demands of the nationalists, they did not allow for all adults to vote, nor could people participate in decision making। लेकिन इसके बावजूद फिर भी जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट उसने
सिर्फ केवल कुछ जो अडल्ट्स थे उन्हीं को वोट डालने का अधिकार दिया, यानी कि कुछ ही लोगों को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशंस का अधिकार दिया।